नमस्कार दोस्तों, आज है 30 मई और आपको ये देख सकते हैं कि कल 1 जून की तारीख से शुरू होने से पहले सभी लाभार्थियों के लिए विभाग ने एक अंतिम चेतावनी और एक गाइडलाइन जारी की है। ठीक है, इसको क्या-क्या आपको करना है, देखिए आज समाज कल्याण विभाग में क्या हलचल है, ये मैं बताऊँगा। डाटा रिजेक्शन और लिस्टिंग का काम अंतिम चरणों में है। अब पात्रों की छँटनी वो तो हो ही रही है। रुकी हुई किस्त 4500 कब आएगी? बड़ा खुलासा क्या है? सत्यापन के बाद एक भी रुपया नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, इसके लिए से बात करेंगे। 4500 की किस्त किस डेट को जारी होगी? संभावित तारीख क्या है? कल 1 जून है। 1 जून से पहले क्या कर लें? महत्वपूर्ण काम होना आपका जो ये 3 काम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी जो 4500 की किस्त है वो नहीं आएगी। सबसे पहले आता है आधार प्रमाणीकरण, बैंक खाता, एनपीसीआई। तो सिंपली अभी हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं और आपको बताते हैं कि आज का ये अपडेट क्या है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं आज 30 मई है और आज समाज कल्याण विभाग में क्या हलचल है। डेटा रिजेक्शन और लिस्टिंग का काम अंतिम चरणों में है। आज 30 मई को विभाग उन सभी खातों को फाइनल लॉक कर रहा है जिनका सत्यापन वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, यानी डाटा रिजेक्शन लिस्टिंग का काम अंतिम चरणों में इसलिए है। आज 30 मई को विभाग उन सभी खातों को फाइनल लॉक कर रहा है, उन सभी खातों को फाइनल लॉक कर रहा है जिनका फाइनल सत्यापन यानी पूरा हो चुका है। यानी कि जो जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है उन सभी की जो है फाइल लॉक करके आगे बढ़ाई जा रही है। ठीक है, पहला तो ये हो रहा है आज। और अपात्रों की छटनी क्या है? जिन लोगों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी या आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है उनके खातों को फिलहाल होल्ड रोक दिया जा रहा है। ठीक है, यानी जिन्होंने ई-केवाईसी अगर नहीं कराते हैं तो उनका जो है कि खाता होल्ड कर दिया जाएगा ताकि बजट केवल सही लाभार्थियों को ही ट्रांसफर हो सके। ठीक है, यानी कि बजट जो है सही लाभार्थी को ही ट्रांसफर हो सके। दूसरा क्या है, रुकी हुई किस्तें 4500 कब आएंगी? बड़ा खुलासा है। यूपी सामान्य तौर पर हर महीने 3 महीने में 3000 यानी 1 महीने में भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार जिन बुजुर्ग विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों की पिछली किस्त आधार लिंक न होने के कारण रुकी हुई थी, उन्हें इस बार रुकी हुई राशि जोड़कर 4500 या उससे अधिक एकमुश्त राशि भेजी जा सकती है। एकमुश्त यानी 4500 तो अब की बन रही है, अप्रैल मई जून की, और उससे अगर पहले का उनका 1 महीने के बाकी होगा तो उनका आएगा 7500। ठीक है, और क्या है, रुकी हुई किस्तें सत्यापन के बिना एक भी रुपया नहीं। विभाग ने साफ कर दिया है कि जब तक आपका सत्यापन सक्सेसफुल नहीं दिखेगा तब तक आपके खाते में 4500 की किस्त नहीं आएगी। ठीक है, यानी सत्यापन आपको कराना है वरना आपकी किस्त रोक दी जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 4500 की किस डेट को जारी होगी? देखिए संभावित तारीख, समाज कल्याण विभाग जून के पहले से दूसरे सप्ताह के भीतर 1 जून से 15 जून के बीच कभी भी लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर यानी डीबीटी करना शुरू कर सकता है। ठीक है, यानी कि 15 से जून 20 जून या कभी भी लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर डीबीटी करना, यानी जून महीना कल से लगने वाला है। अब कल से जो है कभी भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, लेकिन आज 30 मई है। इस मई को इसी की तैयारी को लिए डेटा फीड किया जा रहा है। ठीक है, यानी आगे तैयारी करी जा रही है। ठीक है, तो आप अपना सत्यापन और ई-केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण जरूर करा लें, तभी आपकी किस्त आएगी 1 जून से पहले, क्योंकि 1 जून से इनका जो है कि आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल 1 जून से पहले आपको क्या काम करना है? महत्वपूर्ण 3 काम है। ठीक है, तो आपको अगर आप चाहते हैं कि जून में आने वाली किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए तो आज ही ये 3 काम चेक करें और पूरे कर लें। आधार प्रमाणीकरण, यूपी पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट ssp.up.gov.in पर जाकर अपना मोबाइल नंबर ओटीपी के जरिए लॉगिन करें और आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करें। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना ये जो वेबसाइट विभाग की साइट है उस पर आपको जाना है, फिर वहाँ आपको चेक करना है कि आपका आधार प्रमाणीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। बैंक खाता ई-केवाईसी, अपने बैंक जाकर सुनिश्चित करें कि आपका खाता चालू स्थिति यानी एक्टिव में है या नहीं है। ठीक है, ये बैंक खाता यानी ई-केवाईसी अपने बैंक जाकर सुनिश्चित करें कि आपका ई खाता चालू है या नहीं। ठीक है, ये भी आपको चेक कर लेना है। तीसरा का है एनपीसीआई मैपिंग। ठीक है, एनपीसीआई या डीबीटी मैपिंग, सबसे जरूरी काम यह है कि आपका अपना खाता बैंक खाता आधार से सीडित होना चाहिए, उस पर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू होना चाहिए। सरकार अब सीधे आधार नंबर के जरिए पैसा भेजती है, इसलिए बिना बिना इसके पैसे खाते में नहीं पहुंचाए। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ दिया है कि आप जो है आधार कार्ड को आधार कार्ड को डीबीटी लिंक कराएं, आधार से आपके अपनी बैंक को
लिंक करा लें, ठीक है। तो आज का मुख्य काम क्या है कि आप आधार प्रमाणीकरण और एनपीसीआई और ई-केवाईसी, ये तीनों काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये करा लें, वरना कल 1 जून है, कल से जो है कि आपकी किस्त सभी की फाइलें लॉक करके भेजी जा रही हैं और आने की उम्मीद रहेगी। मान लीजिए हफ्ते भर के बाद उस दूसरे हफ्ते में हो सकता है आने की उम्मीद बहुत होगी, और हो सकता है विभाग ये कह दे कि हम कभी भी डाल सकते हैं। जैसे डालेगी हम आपको अपडेट दे देंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज का अपडेट देता रहता हूँ कि आज समाज कल्याण विभाग में क्या होता है क्या नहीं। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।